भाई तुम कभी भी किसी लड़की को हद से मत जाना। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे जाकर क्रिएट कर देगा। तुम ये नहीं सोच पाओगे। तुम तो बोलोगे कि वो मेरी है, वो ऐसी नहीं कर सकती, मेरी सबसे वाली अलग है, सबसे अलग है। ये सब कहने की बात है। वो आज तेरी है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की। इस इसलिए तुम किसी भी लड़की को हद से ज़्यादा नहीं जानेगा, क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। मेरे पास में एक मेरा दोस्त है, उसकी उम्र मेरे से डबल है, मतलब मेरी डबल से भी ज़्यादा हो सकती है, डबल से तो नहीं ज़्यादा है, डबल के आसपास है। उसकी उम्र है 34 साल। ये कहानी आप ध्यान से सुनना, ये बहुत रिलेटिव कहानी है। ये कहानी रियल कहानी है, कोई फेक कहानी नहीं है। इसकी उम्र है 34 साल। नाम तो उसका नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन रैंडम आपको उसको राजेश नाम दे देता हूँ। उसका नाम है राजेश। वो एक लड़की को हद से ज़्यादा चाहता था, बहुत। उसका 6 साल या 4 साल का रिलेशनशिप था। 4 साल से उसकी सगाई हो चुकी थी। गांव वाले, आपको पता ही है, गांव में रहने वालों की सगाई हो जाती है, बाद में 3-4 साल बाद में शादी करते हैं। 4 साल सगाई हो गई। उससे वो हद से ज़्यादा प्यार भी करता था। उसके साथ मज़े भी खूब किए, कभी किधर ही, कभी जयपुर, कभी कहीं, कभी सिक्कर, खूब उसके साथ घूमने भी गया। लेकिन एक दिन बहुत बुरा इस राकेश के साथ हुआ, मेरे दोस्त के साथ हुआ। वो कहीं पर खड़ा था, लेकिन उसके उसके अंदर स्कॉर्पियो गलती से आकर उसका पैर, उसको टक्कर टेक दी, जिसमें उसका पैर एक नहीं रहा। ऐसे तो अब पैर नहीं रहा, मतलब ऐसे नहीं है, पैर बचा ही नहीं, पूरा साफ हो गया। उसमें ये पैर की हड्डी होती है, टिबुला फुबुला, ये हड्डी सारी, ये गोडा, ये सारी हड्डियाँ टूट गई। इसमें ये फ्रैक्चर हुआ आपके 9 जगह से। लेकिन वो अमीर तो बहुत ज़्यादा था दोस्त, इसलिए उन्हें बहुत जयपुर की एम्स हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा के पैर तो बचा लिया। ऑपरेशन करके मैं रोड वोड डाल के पैर तो बचा लिया। लेकिन उस लड़की को वो हमेशा के लिए खो दिया। ऐसा नहीं है कि उसकी डेथ ही हो गई। एक्सीडेंट होने के बाद उस लड़की ने बोला कि मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं कर सकी। वो लड़का एक्सीडेंट होने के बाद तो टूटा था, लेकिन वो उसके शादी नहीं करने के जवाब से अंदर से टूट गया। घर वालों को ऐसे बता रहे खुश हूँ, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है और अकेला है। आज वो बहुत दुखी है। ये एक्सीडेंट देख लो, लगभग 8 से 8 साल पहले, 4 साल का पहले का प्यार।
आज भी उसे याद करता है। ऐसा नहीं है उसे भूल गया, आज भी उस लड़की को वो याद करता है। उसके दिल के अंदर वही फीलिंग है। दूसरों को तो बता देता है, कोई कुछ नहीं रखा है इस प्यार व्यार में, कुछ नहीं है, लेकिन अपनी दिल की फीलिंग किसी को नहीं शेयर कर सकता। आज भी वो वैसे ही अपने वो अभी तो अपने परिवार वालों के साथ 2 साल तक रहा। एक्सीडेंट तक पूरा पैर रिकवर होने के बाद अपने जयपुर से, उसका गांव जयपुर है, जयपुर से वो आ गया बीकानेर अपने मासी के पास कुछ दिन रहा। वो शराब, उसके याद में शराब और पीने लग गया था। कहीं तो उसकी याद में पी रहा था और साथ में उसका पैर भी 9 जगह से फ्रैक्चर हुआ है। तब ठीक रात के टाइम सोते समय दर्द तो करता ही है। तब उस दर्द को कम करने के लिए आज वो अपनी मासी के पास रह रहा था। मासी को ये पसंद नहीं था कि शराब पी कर लेट आना, लेकिन वो शराब डेली पीता था, दिन में 2 बार। दिन में 2 बार। इसलिए उसने मासी से ही अपना, घर वालों को कह रखा है मैं मासी के पास रह रहा हूँ, लेकिन उसने अपनी मासी को बोलकर कोई रूम ले लिया। रूम वहाँ पे वो रह रहा है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, सेल्समैन है, लेकिन उसके पास टैलेंट, ठोकरे खा खा के उसके पास टैलेंट इतना आ गया है, जहाँ पर जाए ना बिना पैसे अपना काम कढ़ा भी सकता है और किसी का काम काट भी सकता है। इतना उस बंदे के पास टैलेंट आ गया। टैलेंट होने से क्या होता है, वो दोस्तों पर हद से ज़्यादा खर्चा कर रहा है, लिमिट से ज़्यादा दोस्तों को लिमिट से ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। कि कौन है मेरे, वो घर वाले, उसके बाप के पास बहुत पैसा है उसके बाप के पास, लेकिन आप 25-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो महीने टू महीने उड़ा देते हैं पैसे शराब में, दोस्तों पे, लेकिन कभी भी लड़कियों पे पैसे नहीं उड़ाए उसने। ये उसका उसूल है, लड़कियों के पैसे नहीं उड़ाए, लड़कियों पे। आज वो दूसरों के सामने तो ऐसे लग रहा है मजे कर रहे हैं, खुश हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुका है। बाहर से तो वो किसी को भी इम्प्रेस कर दे, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है कि सामने वाला कोई भी होए, क्या वो MP या PM भी क्यों ना हो, ऐसी स्किल रखता है कम्युनिकेशन की, उसको इम्प्रेस कर सकता है, उससे मैनेज कर सकता है। लेकिन वो अपना दर्द किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि सुनाने वाले तो जमाने में हजारों होते हैं, लेकिन सुनने वाले कम कम ही लोग होते हैं जो किसी की बात को सुन सके। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं आपको, बहुत कम।
आज वो रूम पर रह कर ऐसे तो है, वहाँ जहाँ पर वो काम करता है ना, वहाँ पर तो उसने खूब इज्जत बनाई, जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर भी खूब इज्जत बनाई, जहाँ जहाँ पर उसने आसपास के एरिया है वहाँ भी उसकी खूब इज्जत है। लेकिन इज्जत का क्या ही करना है, उसने जिस व्यक्ति पर उसने जान से ज़्यादा भरोसा किया उसने धोखा दे दिया, तब वो आज तक टूटा हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कभी भी हद से ज़्यादा किसी लड़की पर भरोसा मत करना। अंजाम आज भी जितना उसको दुख नहीं है अपना पैर गंवाने का, उतना दुख था उस लड़की ने छोड़ जाने का। कोई अपना जब अपने आँखों के सामने छोड़ के जाता है ना, तब वही लोग समझ सकते हैं जिसके साथ ये घटना घटी है। ऐसे नहीं कह सकते हम, बहुत जाते हैं छोड़ने, छोड़ के, ऐसे बहुत लोग होते हैं छोड़ने के, छोड़ के जानते हैं। ऐसा नहीं है भाई। कभी कभी आपने ऐसी सिचुएशन में आओगे तब आपको लगेगा या तो अपना फ्यूचर सिक्योर करना है या तो इस लड़की को सिक्योर करना है। तब उसमें आपको मौका मिले तो इस दोनों को चूज कर लीजिए, नहीं तो उसमें एक चूज करना हो तो अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, क्योंकि वो लड़की तो फ्यूचर आपका सिक्योर नहीं होगा तब भी आपको छोड़कर जा सकती हैं, लेकिन आपका फ्यूचर सिक्योर होगा तब वो लड़की क्या, लड़की की माँ भी तुम्हारे पास आ सकती हैं अपने बेटी का हाथ देने के लिए, ये मेरी बेटी है, इससे शादी तुम कर सकते हो क्या। इसलिए किसी भी महिला पर इतना हद से ज़्यादा नहीं विश्वास करने का।